कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाहु अकबर। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये जाते हैं और जाकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं अल्लाहु अकबर अपना कर्ज उतार सकूं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और उस शख्स के पास चलते हैं जिससे यानी जिसका तुम पर कर्जा है। अल्लाहु अकबर। ये भी मेरे मुस्तफा का दर्स है कि जब कोई परेशान हाल तुम्हारे पास आया करे तो उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश किया करो। अगर तुम्हारे साथ में कोई जुल्म किया करे तो बर्दाश्त किया करो, सब्र किया करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुदा हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। ये जाते हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मैं जाऊंगा मगर वो यहूदी मेरी बात नहीं मानेगा, वो मेरी बात को नहीं समझेगा, मगर मुस्तफा फिर भी जा रहे हैं, मेरे आका फिर भी तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका दर्स ये देना चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे पैगंबर जाते हैं और जाने के बाद में उस यहूदी से बात करते हैं, वो बात को नहीं मानता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ए जाबिर, ये बात नहीं मानता तो कोई बात नहीं, जब बात कोई नहीं मानता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह माना करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर अपने बाग में जाओ और जाने के बाद में अपनी खजूरों को तोड़ लो, पूरे बाग की खजूरों को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लो, एक ढेर लगा लो। अल्लाह समद। हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास में इतनी खजूरें नहीं है कि मैं अपने कर्जे को अदा कर सकूं, मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जाकर बाग की खजूरों को तोड़ो तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर जाते हैं और अपने बाग की खजूरों को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह ढेर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आला हजरत के शेर को समझिएगा। आला हजरत कह रहे हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, असल में लालाजार कहते हैं बाग को। तवज्जो से सुनिएगा, लालाजार कहते हैं बाग को। अल्लाह अकबर। आला हजरत बता रहे हैं कि मुस्तफा बाग में जाते हैं और जाने के बाद में हजरत जाबिर ने अल्लाह अकबर जो खजूरों का ढेर लगाया था उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि बहार के मौसम में बाग का हाल बदल जाता है। बहार का मौसम आता है तो बाग का हाल बदल जाता है, मगर जब मदीने वाले तशरीफ ले आते हैं तो बाग का हाल नहीं बदलता, बहार का ही हाल बदल जाया करता है। आला हजरत कहते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं कि मुस्तफा उस ढेर के चारों तरफ घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। मेरे आका जब चक्कर लगाकर चले गए, वो यहूदी मेरे पास आया, मैंने कर्ज अदा कर दिया। जब मेरा सारा कर्जा अदा हो गया, जब कर्ज अदा हो गया तो मैंने देखा कि जितनी खजूरें मैंने बाग से तोड़ी थी, सारी खजूरें मैंने सदका कर दी, मगर अब भी उससे ज्यादा मौजूद है। वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बरेली का मुजद्दिद कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, हजरत हाफिज कारी मोहम्मद उवैस रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये पैगंबर इस्लाम के कदमों की बरकत है। अल्लाह अकबर। जहां भी कदम रखते हैं बहारें आ जाया करती हैं। ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है। और आगे चलिएगा, आज लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, आज लोग कहते हैं कि हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर वो नहीं जानते थे। अरे तुम कहां पढ़ते हो, तुमने पढ़ा नहीं है। मेरे पैगंबर को अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि मुस्तफा को अल्लाह ने किस शान का मालिक बनाया है। आओ आओ, मैं बताना ये चाहता हूं, अपने नहीं बल्कि गैर भी पैगंबर इस्लाम की तारीफ किया करते हैं। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द 100। क्या नाम है उस किताब का? नाम है द 100। अब इंग्लिश पढ़े हुए जो लोग हैं वो जानते हैं कि जब किसी चीज पर दा लगा दिया जाता है तो वो मखसूस हो जाती है, खास हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कैट, अब कैट का मतलब होता है बिल्ली। अब बिल्ली कहीं की भी हो सकती है, किसी भी जगह की हो सकती है, मगर लगा दिया द कैट तो एक खास बिल्ली,
एक मखसूस बिल्ली। अब एक किताब लिखी गई, लिखने वाला ईसाई है, वो कहता है द 100, किताब का नाम है द 100, यानी खास 100, खास मखसूस 100। अब जानते हो इसका मतलब है, इसने उस किताब के अंदर दुनिया के 100 ऐसे लोगों का नाम लिखा है जिन्होंने अजीब कारनामे अंजाम दिए हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए हैं। अल्लाह अकबर, ये ईसाई लिखता है और मुसलमानों अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ। इस किताब के अंदर सबसे पहला नाम अगर किसी का लिखा हुआ है वो हमारे नबी का लिखा हुआ है। अगर इस किताब के अंदर सबसे पहला किसी का नाम है, अब ईसाइयों में खलबली मच गई। ईसाइयों को पता चला यार बात समझ में नहीं आती, ये तो ईसाई है मगर पहले मुसलमानों के नबी का नाम लिखा है, पहले इब्ने मरियम का नाम नहीं लिखा, हजरत मरियम के बेटे हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा। अल्लाह अकबर, ये जाते हैं और जाने के बाद में उस ईसाई से कहते हैं तूने द 100 लिखी है, अरे बड़ी मखसूस किताब है, बड़ी मकबूल किताब है, लोगों में बड़ी मकबूल हुई है, तू ये तो बता दे। हम ये नहीं कहते कि तू मोहम्मद का नाम क्यों लिख रहा है, मगर हम तुझसे ये कहते हैं कि तूने मोहम्मद का नाम फर्स्ट नंबर पर क्यों लिखा है, पहले नंबर पर क्यों लिखा है। तो ये ईसाई कहता है ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है, मैंने स्टडी की है, मैंने किताबों को पढ़ा है, मैंने उनकी जिंदगी का मुताला किया है, मैंने उनकी मक्की जिंदगी को पढ़ा है, मैंने मक्की जिंदगी को पढ़ा है। अल्लाह अकबर, मैं जब इनकी मक्की जिंदगी को पढ़ता रहा, मैंने पढ़ते पढ़ते देखा कि मुस्तफा करीम की 25 साल की उम्र आती है, 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह कर कर दुनिया को पैगाम देते हैं, ओ दुनिया वालों, सुहाग जो अल्लाह पर बेवा हो जाती है वो बेवा ही नहीं रहती बल्कि मोहम्मद उसे सुहागन बनाने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम की ये सीरत का मुताला कर रहा है, ये कहता है मैंने उस पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा, हाय हाय 40 साल की जिंदगी में जब फारान की चोटी पर दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े खतीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खड़े होकर कहा, ऐ लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ऐ लोगों में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरी रिसालत का इकरार करो। तो उतबा ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, अबू जहल ने इनकार कर दिया। यही पैगंबर है, लोग गालियां बक रहे थे मगर ये दुआएं दे रहा था। यही पैगंबर है कि जब ये चलता था तो लोग इसके कदमों में कांटे बिछा दिया करते थे। मैंने यही पैगंबर देखा है, इसकी सीरत का जब मैंने मुताला किया तो ये पैगंबर अल्लाह समद चलता था तो लोग गलत गलत बोलते थे, जब दीन की तबलीग करता था तो ये जालिम ढोल बजा बजा कर उसकी आवाज को दबाया करते थे। अल्लाह समद, मगर मैंने इस पैगंबर की ताकत को देखा है, इसके हौसलों को देखा है कि 40 साल तक इस पैगंबर ने दुखों को बर्दाश्त किया, लोगों के सामने अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी का नक्शा पेश किया और 23 साल दीन की तबलीग की। पैगंबर इस्लाम ने इस 40 साल के पीरियड में किसी की तरफ उंगली भी नहीं उठाई, मगर मैंने देखा है कि जब यही पैगंबर जलाल में आता है तो इससे कहा जाता है अगर नबी हो तो चांद के टुकड़े कर कर दिखाओ। तो ये पैगंबर जिस उंगली को किसी पर जुल्म करने नहीं उठाता, अगर उसी उंगली को आसमान के चांद की तरफ उठाता है तो आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दिया करता है। अल्लाह अकबर, आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दिया करता है। बरेली का मुजद्दिद पुकार कर कहता है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। अल्लाह अकबर, यही पैगंबर मक्का की जिंदगी है, मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों से अश्क बरसने लगे। यही पैगंबर मक्का से हिजरत कर कर जब मदीना पहुंचता है, अल्लाह अकबर, कौन सा दुख बर्दाश्त नहीं किया है, कौन सी परेशानी बर्दाश्त नहीं की है, मगर यही नबी जब मदीना में पहुंचते हैं तो मैंने मदनी जिंदगी का मुताला किया है। मैंने देखा है कि एक शख्स आता है और आने के बाद में मुस्तफा करीम से अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा गुम हो गया है, काफी टाइम से नहीं मिल रहा है। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, अल्लाह समद, सहाबा के सामने वो शख्स कह रहा है मेरा बेटा नहीं मिल रहा, काफी टाइम से तलाश कर रहा हूँ, अपने बेटे को काफी टाइम से देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ कहते, इतने में एक सहाबी खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उसके बेटे को फला मैदान में बच्चों के साथ में खेलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, ये चलने लगते हैं, मेरे आका बुलाते हैं और बुलाने के बाद में कहते हैं मैं जानता हूँ वो तेरा बेटा है, मैं जानता हूँ वो तेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं जानता हूँ वो तुझसे मोहब्बत करता है, तू उससे मोहब्बत करता है, मगर उस मैदान में और भी बच्चे खेल रहे हैं। आज तू अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना, आज तू अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना।
पुकारना। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने जब इतना कहा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जुमलों पर उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो बेटा मेरा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बेटा भी कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू बेटा भी कह सकता है, मैं जानता हूँ वो तेरा बेटा है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि उस मैदान में कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो, कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा और यतीम के कानों में यह आवाज पहुंच गई तो उसे अपने बाप की याद आ जाएगी और उसका दिल टूट जाएगा। इस्लाम किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। रहा था, आपको कुछ याद है? कहां चल रही थी बात? अच्छा बताओ, सब भूल गए। अच्छा, आपके अंदाज को देखकर मुझे एक बात याद आई मेरे जहन में। एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर करते करते उन्होंने मौजू पलट दिया। अब जब मौजू पलटा ना तो थोड़ी देर के बाद में बयान चल रहा था जहन्नम का बयान चल रहा था। तो खतीब साहब थोड़ी देर के बाद में बोले, आप बताओ कहां थे? हम जो तकरीर कर रहे थे मौजू पलटा, हम कहां पहुंचे और छोड़ा कहां था? तो कोई नहीं बोला, सब खामोश हुए। बयान काय का चल रहा था? जहन्नम का। तो एक बुजुर्ग खड़े हुए तो कहने लगे, जहन्नम के आसपास ही थे कहीं। कह रहे थे जहन्नम के आसपास ही थे कहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात को तवज्जो के साथ सुने। इल्म इसीलिए तो फर्ज है, इल्म सीखना इसीलिए तो फर्ज है। तो मोहब्बत से एक मरतबा बोले, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने ऐसा अखलाक अता फरमाया है। अम्मा आयशा फरमाती है, काना खुलुकुल कुरान, मेरे महबूब का अखलाक तो कुरान की तरह था। सुभान अल्लाह। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ने अपने महबूब को अखलाक अजीम अता फरमाया है। और कैसा अखलाक है मेरे पैगंबर का, अल्लाह समद। मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक के बारे में पढ़ते जाओ, मेरे आका के अखलाक के। आज मेरी कौम के जवान को IPL में सट्टा लगाने का टाइम है, आज मेरी कौम के जवान को जुआ खेलने का टाइम है, आज मेरी कौम के जवान को अय्याशी करने का टाइम है, आज मेरी कौम के जवान को इधर उधर की बातें करने का टाइम है। पैगंबर इस्लाम की सीरत पढ़ो तो सही, मुस्तफा की सीरत का मुताला करो तो सही। अरे मैंने देखा है, तुम क्या समझते हो कि मुस्तफा करीम की सीरत पढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं, जो मुस्तफा की सीरत को पढ़ता है और उनकी सीरत पर अमल करता है, कितना आगे चला जाता है। जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका की सीरत का मुताला किया और मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा एक शख्सियत ने जिसे जमाने वाले आला हजरत के नाम से जाना करते हैं, इमाम अहमद रिजा के नाम से जाना करते हैं। वो बरेली का मुजद्दिद जब पैगंबर इस्लाम की सीरत का मुताला करता है, मुस्तफा की सीरत को पढ़ता है, तो वो कहता है, कितने हैं हुस्न वाले, कितने हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का मुकाबला करने वाले। जरा सामने तो आओ। मैंने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा है, उनके लबों को देखूं तो क्या कहूं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस पैगंबर की आंखों को देखा तो कहने लगे, अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम की निगाहों के बारे में कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। बरेली का मुजद्दिद मुस्तफा की सीरत को पढ़ता जा रहा है और बयान करता जा रहा है। क्या कहता है? अल्लाह अकबर। मैं ये अशार हर जगह पर पढ़ा करता हूँ, इसलिए कि मुस्तफा की तारीफ जितनी बार की जाती है उसमें अलग ही लुत्फ आया करता है। आका का अल्लाह अकबर जिक्र जितना कि इमाम शाफई फरमाते हैं, मेरे महबूब का जिक्र किया करो, ये ऐसी कस्तूरी है कि जहां भी छेड़ दोगे खुशबू फैलती चली जाएगी, खुशबू फैलती चली जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा की सीरत को और मेरे आका की शान को बड़े बड़े शायरों ने बयान किया। मैं हर जगह बयान करता हूँ। एक शायर कलम उठाता है, वो यूं कहता है मुस्तफा करीम की शान बयान करते हुए, अल्लाह अकबर, जिसे जमाने वाले अल्लाह अकबर इकबाल के नाम से जानते हैं। इकबाल कहता है, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तो ईद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। अल्लाह अकबर। एक शायर और कलम उठाता है, जिसे जमाने वाले जिगर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। वो कहता है, एक रिंद है एक मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद है एक मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। इस तरह के हर सांस हो मसरूफ इबादत, देखूं मैं तेरे दौलत सुल्तान मदीना। एक शायर और कलम उठाता है, जिसे जमाने वाले अब्दुल रहमान जामी के नाम से जानते हैं। वो कहता है, तनम फरसूद जा पारा सिहजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्द आवारा सिहजरा या रसूल अल्लाह, मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालेनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। फिर बरेली के मुजद्दिद को वजदाता है तो वो
भूल, लब भूल सुभान अल्लाह, भूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे खून का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन भूल। बरेली का मुजद्दिद जब इश्क में आता है तो यूं कहता है कौन देता है देने को यूं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इश्क में आता है तो यूं कहता है अल्लाह अकबर। मुस्तफा की चौखट को चूम कर, मुस्तफा के प्यार में, मुस्तफा के इश्क में जब आका का प्यार दिल में बस जाता है तो बरेली का मुजद्दिद कहता है मुस्तफा के हुस्न को बयान करते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं मेरे आका का हुस्न ऐसा है कि जिस रास्ते से निकल जाया करते हैं अपने तो अपने गैर भी देखकर दीवाने हो जाया करते हैं, अपने तो अपने गैर भी देखकर दीवाने हो जाया करते हैं। एक शख्स ने मुस्तफा का चेहरा देख लिया था, बल्कि देखा ही क्या था, ख्वाब में देखा था, जिसे जमाने वाले अख्तर रजा के नाम से जानते हैं। वो कहता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत हाफिज कारी उवैस रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं यहाँ रुककर एक नुक्ता बयान करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। आज जो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह थे, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा, आपको मुकम्मल इजाजत है, अगर कोई गलती हो तो इस्लाह फरमा। इसलिए कि मैं बहुत कम इल्म हूं, मुफ्ती साहब क़िबला के सामने मैं तकरीर कर रहा हूं, ये मेरे मुकद्दर की बात है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो से सुनिएगा, एक मैं नुक्ता आपके सामने बयान करता हूं। जो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह थे, मुजम्मिल भाई, जो लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह थे और कहते हैं फकत बशर हैं, मगर हम भी बशर मानते हैं लेकिन हम अफजलुल बशर मानते हैं, हम अफजलुल बशर मानते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा की रोशनी में। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह अकबर। मगर मुस्तफा की बशरियत को तुम मानते किस तरह से हो और बरेली वाले आला हजरत ने किस तरह से बताया, जरा तवज्जो से सुनिएगा। हम यूं ही आला हजरत को नहीं मानते, जरा सुनो कैसे मानते हैं। अल्लाह अकबर। मेराज की रात है, जिब्रील आते हैं 70,000 फरिश्तों को लेकर, 70,000 फरिश्तों को लेकर मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। और याद रखें, नबी जब सोता है तो आंखें बंद रहती हैं मगर दिल बेदार रहता है, दिल बेदार रहता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका की आंखें बंद हैं। हजरत जिब्रील आते हैं और आने के बाद में मुस्तफ़ा को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं मुस्तफ़ा को बेदार करूं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। अगर इस बारगाह में थोड़ी सी अदना सी गुस्ताखी भी हो गई, अगर ये नाराज हो गए तो खुदा भी नाराज हो जाएगा। अब जगाऊं तो जगाऊं कैसे। अब जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को, अपने काफूरी होठों को मुस्तफा के कदमों में रख दिया। तवज्जो से सुनिएगा, मुस्तफा के कदमों में रख दिया। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत जिब्रील ने अपनी पेशानी को, अपने काफूरी होठों को मुस्तफा के मुबारक कदमों में रख दिया। अब जैसे ही कदमों में रखा ना, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब इब्तिदा होती है तो इब्तिदा अल्लाह अकबर कदमों से होती है और इंतहा सर पर हो जाया करती है, इंतहा सर पर हो जाया करती है। अब यहाँ जिब्रील ने अपनी इंतहा को, मुफ्ती साहब, अपनी इंतहा को मुस्तफा की इब्तिदा से लगा दिया, मुस्तफा की इब्तिदा से लगा दिया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज की, ए जिब्रील एक बात तो बताओ, तुमने अपनी इंतहा को मुस्तफा की इब्तिदा से कैसे लगा दिया और क्यों लगा दिया? तो जिब्रील जवाब देंगे आलम तसव्वुर में। ओ पूछने वाले कान खोल कर सुन ले, जहां पर जिब्रील की नूरानियत की इंतहा होती है वहां मुस्तफा की बशरियत की इब्तिदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वहां मुस्तफा की नूरानियत की और बशरियत की अल्लाह अकबर इब्तिदा हुआ करती है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे बाएं पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम की शान सुनना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह ने अपने पैगंबर को, अपने नबी को नमकीन हुस्न अता फरमाया। नमकीन हुस्न किसे कहते हैं जानते हैं? जिसे एक बार देख लो दोबारा देखने को दिल करे, उसे कहते हैं नमकीन हुस्न। और कैसा हुस्न है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र के बाजार में जब यूसुफ की बोली लगाई गई तो यूसुफ का चेहरा देखकर
और तो यूसुफ का चेहरा देखकर लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना शुरू किया। और अगर वो लोग मेरे महबूब के चेहरे को देख लेते ना तो यूसुफ को खरीदने में अपना रुपया खर्च न करते, अपना पैसा खर्च ना करते। और फरमाती है हजरत आयशा कि हजरत जुलेखा को डांटने वाली औरतें जो कहती थी कैसी है तू, एक गुलाम को दिल दे बैठी है, एक गुलाम की दीवानी हो गई है, एक गुलाम से प्यार कर बैठी है, ऐसा क्या है यूसुफ में, ऐसा क्या है यूसुफ में जो तू देखकर एक गुलाम की दीवानी हो गई है, बाजार में बिकने वाले गुलाम की दीवानी हो गई है। तो जुलेखा ने कहा कि तुम खुद ही देख लेना, पता चल जाएगा। क्या कहा? तुम खुद देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो कहा हमें दिखा तो सही। कहा ऐसे ही थोड़े दिखाए जाते हैं महबूब, वक्त तय कर लो, तारीख मुकर्रर कर लो, तुम्हारे लिए ऑफर है, देखना चाहती हो वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर कर लिया। अल्लाह अकबर। एक वक्त आया, औरतों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनके हाथों में लीमू दे दिया, एक एक हाथ में एक एक लीमू और एक एक चाकू। और देने के बाद में कहा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे सामने से गुजर कर जाए ना तो यूसुफ को देखती रहना और देखने के बाद में उंगली पर हाथ में जो छुरी है ना इसको चलाती रहना, लीमू को काटती रहना। अल्लाह अकबर। इधर छुरी चल रही है, इधर यूसुफ गुजर जा रहे हैं। हजरत यूसुफ का चेहरा देखकर ये दंग रह गई, कहती है इंसान तो नहीं हो सकता, इंसान तो इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। अरे हमने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, हमारी निगाहों ने तो इतना खूबसूरत देखा ही नहीं है, हमारी नजरों ने तो इतना हसीन देखा ही नहीं है। जुलेखा ने उनके हाथों में एक एक लीमू दिया था और छुरी दी थी, कहा था चेहरा देखती रहना और लीमू काटती रहना। लीमू भी कट गया, उंगली भी कट गई, लीमू भी कट गया, उंगली भी कट गई। ये तमाम तर उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। उंगली कट गई मगर कट गई, जुड़ने की कोई बात मिलती नहीं है। मगर जुड़ने की कोई किताब में बात मिलती नहीं है कि कट के जुड़ भी गई, मगर जुड़ भी गई वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कटने की बात है, कट गई जुड़ी नहीं। मगर मुस्तफा की बात ऐसी है, अम्मा आयशा फरमाती है यूसुफ को देखकर तो उंगलियों को काटा था, अगर मेरे महबूब की पेशानी को देख लेती, चेहरा वद्दुहा वजहुल्लाहुल करीम को देख लेती तो यूसुफ को देखकर तो उंगलियों को काटा था, मेरे महबूब के चेहरे को देखकर उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों को काट के अपने हाथों पर रख लेती। बरेली का मुजद्दिद कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, अब वहां कट गई, अब नहीं कट रही है, मगर आका के नाम पर कटाते हैं और कयामत तक कटाते रहेंगे। मेरी निगाहों में अब जचता कोई नहीं, जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सरकार है वैसा कोई नहीं। और अगर मुस्तफा के हुस्न की बात है तो हुस्न मुस्तफा तो अलग चीज है, खाली उंगली को देख लो मेरे आका की। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उंगलियां कट गई, मगर यहाँ मुस्तफा की चेहरे को नहीं देखा, मुस्तफा की उंगली को देखकर आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया था, आसमान का चांद कटकर दो टुकड़े हो गया था। वहां कट गई, कटने की बात मिलती है, मगर यहाँ कट भी गया, जुड़ भी गया, यहाँ कट भी गया और जुड़ भी गया। ये मुस्तफा की उंगली का कमाल है, ये मुस्तफा की अंगुष्ठ मुबारक का कमाल है। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को क्या शान अता फरमाई है। मगर यहाँ पर आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये हाफिज कुरान बन गया है, इसके सीने में जो कुरान उतरा है, हाँ इसके उस्तादों ने भी बहुत मेहनत की है, इस बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है। मगर याद रखें मेहनत अलग चीज है और इसके मुस्तफा अलग चीज है। अल्लाह अकबर। ये जो सीने में कुरान उतरा है ये इतना भारी है, इतना भारी है। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। मगर ये कुरान 8-10 साल के बच्चे के सीने में भी उतर गया, 8 साल के बच्चे के सीने में भी उतर गया, 15 साल के बच्चे के सीने में भी उतर गया। आखिरकार वजह क्या है? तो ये कुरान तो जलाल है मगर मुस्तफा के सीने पे उतरा जमाल बन गया है। और आका के सदके में ऐसा जमाल बना कि ये 10 साल का बच्चा भी याद कर रहा है, 20 साल का बच्चा भी याद कर रहा है, 15 साल का बच्चा भी अल्लाह अकबर याद कर रहा है। और कुरान तो ऐसी किताब है, ऐसी किताब है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान है,
सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब क्या है? कुरान। मगर यहाँ पर कुरान क्या पढ़ा जा रहा है? यहाँ तो पंजाबी गाना भी याद है, यहाँ तो बंगाली गाना भी याद है, यहाँ तो सारे गाने याद है, मगर कुरान किससे पढ़ना आता है? और अगर इनका कुरान सुन लिया जाए तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, इनका सुन लिया जाए तो ऐसे पढ़ती हैं जैसे कुरान में वो लफ्ज है ही नहीं। जो ये पढ़ती हैं वो कुरान में है ही नहीं। अच्छा, उलमा इकराम यहाँ मौजूद है, एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, उलमा भी मौजूद है। अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने ये मिसाल दी, मैं बता देता हूँ। हजरत फरमा रहे थे कि देखो सुनो तवज्जो से, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कह रहे थे ये बताइए ये कौन से पारे में, बताइए कौन से पारे में? उलमा इकराम यहाँ मौजूद है, बताइए कौन से पारे में? 30वें पारे। अच्छा, ये आपके नजरिए से भी 30वें पारे में, अम्मा के पारे में। अब जरा सुनिएगा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये कौन से पारे? ये भी 30वें पारे में। मगर मैंने जो पहले पढ़ा वो कुरान के किसी पारे में भी नहीं, जो अब पढ़ा है वो कुरान में मौजूद है। तो पता क्या चला? मेरी माँ बहनों, तुम जो कहती हो ना मौलाना चुप जाओ, हमारी मुल्लानी ने तो हमें ऐसे ही पढ़ाया है, तुम जो पढ़ रही हो वो कुरान के किसी पारे में नहीं है, कुरान में वही है जो इस आयत की रोशनी में पढ़ता है। वो रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, कुरान को तरतील के साथ में पढ़ो। हर हर हर्फ के बदले में अल्लाह तुम्हें 10-10 नेकियां अता फरमाए, बदले में अल्लाह तुम्हें 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। यहाँ कुरान पढ़ता कहाँ है? म्यूजिक की आवाज घर के अंदर से आती है, गानों की आवाज घर के अंदर से आती है, मगर कुरान की तिलावत की आवाज किसके घर में आती है? यहाँ पर कहता है मौलाना साहब, हमने देखा कुरान पढ़ने वाले कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ पच्ची बना, इमाम साहब बना, मौलाना बना, तो क्या कमा रहा है? 10,000, 15,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 या 15,000 या 20,000, इससे ज्यादा सैलरी कहाँ है? मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो मास्टर बनाऊंगा, मैं तो वकील बनाऊंगा। अरे बना ले डॉक्टर, बना ले इंजीनियर, बना ले मास्टर, मैं मना नहीं करता, मगर उससे पहले अपने बच्चे को इंसान तो बना ले, सही मुसलमान तो बना ले। ये डॉक्टर है, रहम नहीं खाता, जमीन बिक गई लोगों की, मगर फिर भी कहता है पैसा ला कर दो, मरीज तुम्हारा भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर टेबल पर 25,000 रख, उसके बाद में एडमिट किया जाएगा, किसी की मजबूरी नहीं समझता। ये वकील है, रिश्वत लेकर केस लड़ता है, किसी गरीब पर रहम नहीं खाता। अल्लाह पर ये मास्टर है, फेल होगा, बच्चा फेल हो जाता है तो रिश्वत लेकर बच्चे को पास कर दिया करता है। अरे ये क्यों करते हैं? इन्होंने मुस्तफा की सीरत को नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ तूने जिस बच्चे को डॉक्टर बनाया है, जिस बच्चे को इंजीनियर बनाया है, अल्लाह ने मुसलमान के बच्चे को वो सीना अता फरमाया है कि जिस सीने के अंदर कुरान जैसी किताब महफूज हो सकती है। अरे जिस सीने के अंदर कुरान जैसी किताब महफूज हो सकती है, अगर उस सीने में तूने अपने बच्चे के कुरान महफूज कर दिया होता, मुस्तफा की हदीस पढ़ा दी होती, यही बच्चा तेरा हाफिज भी बनता, मौलवी भी बनता, आलिम भी बनता, उसके बाद में तू वकील बना देता, उसके बाद में तू डॉक्टर बना देता, उसके बाद में इंजीनियर बना देता। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आलिम बनने के बाद में इंजीनियर बन गया तो कभी भी रिश्वत लेकर पुल पास नहीं कर सकता। अगर आलिम बनकर अल्लाह पर वकील बन गया तो कभी भी रिश्वत लेकर के केस नहीं लड़ सकता। अगर आलिम बनकर ये जज बन गया तो कभी भी कसम खुदा की गलत फैसला नहीं करेगा। वो इसलिए कि इसकी नजरों के सामने हजरत अबू बकर की जिंदगी होगी, इसकी नजरों के सामने हजरत फारूक आजम की जिंदगी होगी, इसकी नजरों के सामने हजरत उस्मान सुन्नरैन की जिंदगी होगी, इसकी नजरों के सामने मौला अली की जिंदगी होगी। अगर तूने अपने बच्चे को दीनदार बना दिया तो खुदा की कसम तेरा बच्चा ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तेरा बच्चा कभी भी ईमान का सौदा नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने चचा मुंतजिर हुसैन साहब को कि उन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अगर यही बच्चा हाफिज कुरान बनने के बाद में आलिम दीन बन गया तो खुदा की कसम इसके कदमों में वो बरकतें आ जाएंगी कि जिधर भी गुजर जाएगा अल्लाह ताला 40 दिन का अजाब उठा लिया कर, इसके कदमों में वो बरकतें आ जाएंगी। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कितना कमाया? मौलाना साहब बात मत करो, करोड़ों की बिल्डिंग है, फला जगह पर प्लॉट ले लिया है, इतना पैसा, इतनी दौलत है। मैं ठोकर मारता हूँ उस दौलत को जो गरीबों की गर्दन दबा कर कमाई जाती है, और मैं सलाम करता हूँ उस इमाम को
10,000 की तनख्वाह लेता है मगर हराम की तरफ नजर भी नहीं उठाता है। मैं सलाम करता हूँ उस आलिम दीन को जो फाके से रह सकता है मगर हराम की तरफ नजर उठा नहीं सकता। मैं सलाम करता हूँ उस आलिम दीन को। आज लोगों की सोचें बड़ी अजीब हैं, आज लोगों की बातें बड़ी अजीब हैं। और याद रखें, तुम कहते हो कि माँ बाप की कदर नहीं कर रहे बेटे, तेरा बेटा माँ बाप की कदर जानता कहाँ है? तूने अपने बच्चे को सिखाया कहाँ है? ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देख लोगे तो अल्लाह ताला हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा, हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तूने ये पढ़ाया ही कहाँ है? अगर तूने अपने बच्चे को दीन सिखाया होता तो तेरा बच्चा खुदा की कसम तेरे कदमों को चूमता, इसलिए कि मुस्तफा का फरमान है तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है और तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, मगर सोचे बड़ी अजीब है। और याद रखें मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, आप पढ़कर आ गए, आपने बड़ी मेहनत की, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं, मगर आप आए तो आपके लिए कालीन बिछाए गए। मगर ये जो पढ़कर आए ना, इनके कदमों में कालीन नहीं बिछे मगर अल्लाह के फरिश्ते पर जरूर बिछाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते पर जरूर बिछा देते हैं। हल्के में मत लेना, ये वो है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हुआ करते हैं, आका के मेहमान हुआ करते हैं। और तुम तो हफ्ते में एक दिन कुरान पढ़ते हो, मगर ये वो है जो सोते सोते भी कुरान पढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सोते हुए कुरान पढ़ते हैं, मदरसे सोते हुए कुरान पढ़ते हैं। अरे जिसकी जबान पर जो होता है वो वही गुनगुनाता रहता है। तेरी जबान पर गाने हैं, तू गाने गुनगुना, और इनकी जबान पर कुरान के तराने हैं। तुझे गाने मुबारक है, इन्हें खुदा का कुरान मुबारक, तुझे गाने मुबारक हो और इन्हें मुस्तफा का कुरान मुबारक हो। अब यहाँ पर एक बात पर अर्ज करता हूँ, गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के चलते। हमारे गांव के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, मगर एक बात से मेरा बड़ा दिल दुखता है, बहुत ज्यादा दिल। मैं बहुत दूर दूर तक भी जाता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, मैं लोगों को समझाता हूँ, मगर एक बात से मुझे मेरा बड़ा दिल दुखता है कि जब शादी का मौका आता है किसी की बात को नहीं सुनते, शादियों में डीजे बजाते हैं। इस बात से मेरा बहुत दिल दुखता है। और याद रखें, कुछ तो ये कहते हैं कभी कभी मौलाना मौका आता है, कभी कभी वक्त मिलता है, खुशी का दिन कभी कभी आता है। अरे तेरी जिंदगी में क्या खुशी का दिन आ गया, मुझे पता तो सही। एक दिन खुशी का आया है, उसमें तू रब की नाफरमानी कर रहा है। होना तो ये चाहिए था तेरे घर में शादी होती और जैसे ही शादी का मौका आता अपने घर के अंदर ये कहते था कि कोई भी शरीयत के खिलाफ काम नहीं होगा, खिलाफ शरा कोई काम नहीं होगा, इसलिए कि तू अगर मुस्तफा से मोहब्बत करता है तो तू हर चीज से नफरत करेगा जिससे मुस्तफा नफरत किया करते। तू उस हर चीज से नफरत करेगा जिससे मुस्तफा नफरत किया करते थे। बस मैं एक बात बताता हूँ, एक दिन मेरे पैगंबर ने ऐलान किया मस्जिद नबवी में, और ऐलान क्या किया मेरे आका ने कि सारे, ऐलान कराया मेरे आका ने कि सारे सहाबा मस्जिद में जमा हो जाएं, मुस्तफा खुतबा देंगे। आका खिताब फरमाएंगे, सारे सहाबा आ गए मस्जिद के अंदर। अब जैसे ही मस्जिद के अंदर आए ना, एक बात, मुझे बातें तो मेरे बहुत ज़हन में आएगी, काफी टाइम गुजर जाएगा, मगर मैं बताना ये चाहता हूँ, खुतबे के नाम से मुझे एक बात याद आई। यहाँ पर लोगों के सोचे बड़ी अजीब है, मौलवी कुछ नहीं कर रहे, मौलवी क्या कर रहे हैं? मौलवी पूरे साल में कई कई हजार हाफिज तैयार कर रहे हैं, कई कई हजार हाफिज, कई कई आलिम, कई कई हजार आलिम तैयार कर रहे हैं। तुम कह रहे हो मौलवी कुछ नहीं कर रहे। अरे मौलवी तुम्हें आलिम दीन दे रहे हैं, इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है? इससे बड़ी खिदमत तुम देखो, तुम क्या कर रहे हो? सारा दिन तुम बग्गी बाग खेल रहे हो, सारा दिन ताश के पत्तों में लगे हुए हो, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर, किस कदर गंदी गंदी हरकतें कौम के जवान कर रहे हैं। कह रहे हैं मौलाना साहब मामला बड़ा खराब है, हालात बिगड़ रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान बड़े परेशान हैं। अरे तू सुधर जा, खुद ब खुद हालात खुद सुधर जाएंगे। उसकी हुकूमत आ गई तब क्या होगा, उसकी हुकूमत आ गई तब क्या होगा। अरे यार हुकूमत किसी की भी आ जाए, अगर तू न सुधरा तो तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर तू सुधर गया तो हुकूमत किसी की भी आ जाए, तू दीनदार बन जा, खुदा की कसम तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इकबाल ने कहा था कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर।
मेरे आका ने ऐलान किया कि सारे सहाबा जमा हो जाएं। अब सारे सहाबा आ गए। एक सहाबी थे जिनका घर कुछ दूर था, जिनका घर कुछ दूर था। अल्लाह अकबर। वो आते हैं, अब मजमा बहुत ज्यादा था, पब्लिक बहुत ज्यादा थी। मेरे आका ने देखकर कहा जो जहां है वहीं बैठ जाए। जुमले पर गौर करें। मेरे आका ने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। अब एक सहाबी थे, घर कुछ दूर था, घर कुछ दूर था, अभी मस्जिद के दरवाजे में दाखिल नहीं हुए थे, बाहर ही थे। अल्लाह अकबर, मस्जिद में दाखिल होना ही चाहते थे। कानों में जैसे ही आवाज आई ना, जो जहां है वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ गए, मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। अब जैसे ही बैठे ना, सारा मजमा चला गया, मगर ये दीवाना तनहा बैठा हुआ है, अब भी बैठा हुआ है। तमाम सहाबा निकल कर जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, चलो। तो कहा अभी नहीं उठूंगा, जिसने बिठाया है उसी के हुक्म से उठूंगा, जिसने बिठाया है अगर वो हुक्म देगा तब उठूंगा। तमाम सहाबा आ गए और आने के बाद में कहा उठ जाओ। सब जाने लगे। कहा जिस आवाज को सुनकर उठ बैठा हूं उसी आवाज को सुनकर उठूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने जब उनका ये जज्बा देखा, मुस्तफा की बारगाह में आते कहते या रसूल अल्लाह, एक आशिक है जो दरवाजे पर बैठा है, हमने सबने उठा लिया मगर उठने को तैयार नहीं है। मेरे आका तशरीफ ले जाते, मेरे आका इरशाद फरमाते क्यों बैठे हो। कहा या रसूल अल्लाह, ये लोग मुझे उठा रहे हैं मगर बिठाया तो आपने है ना, मैं कैसे उठ सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया सब उठकर जाने लगे, तुम भी उठकर चले जाते। कहा आका बोटी बोटी बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर तुम्हारी नाफरमानी कभी नहीं कर सकता। तुमने बिठाया था, तुम्हारी आवाज से ही उठा हूं। अल्लाह अकबर। ये जज्बा था सहाबा का। आज तुम कहते हो हाय दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाय हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें काटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें मिटाने की साजिशें तैयार हो रही है। पढ़ो तारीख को, कभी करो मुताला तारीख का। तुम ही थे 313 निकले थे, 1000 को धूल तुमने चढ़ाई थी। तुम ही थे जब खालिद बिन वलीद के साथ में निकले थे तो नंगी नंगी औरतों को बाजार में खड़ा कर दिया था और कहा था मुस्तफा के गुलामों को भटकाएंगे। मगर साहबी रसूल ने मुखातिब होकर कहा ओ मुस्तफा के दीवानों, आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज तुम मुस्तफा के इश्क का सबूत पेश करो। जालिमों की साजिशें देखो, इन्होंने नंगी नंगी औरतों को खड़ा कर दिया है। अल्लाह अकबर। आज तुम्हें किसी दुनियादार की फरमा बरदारी नहीं करनी, मदीने के ताजदार की फरमा बरदारी करनी है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा निकलते हैं, ये फाहिशा औरतें बाजारों में नंगी खड़ी हुई है। कसम खुदा की कोई सहाबी भी नजर उठाकर नहीं देखता है। ये रो रो कर कहती है ओ लोगों, क्या तुम्हारे दिलों में पत्थर रखा हुआ है, क्या तुम्हारे दिलों के अंदर गोश्त का टुकड़ा नहीं है। एक नजर हमारी तरफ उठाकर तो देखो, एक नजर हमारी तरफ देखो तो सही, आखिरकार तुम्हारे दिल कैसे है, तुम्हारी निगाहों में आखिरकार क्या बस गया है। तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, मगर मैं एक शायर के अंदाज में कहता हूँ। वो कह रहे थे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अल्लाह अकबर। ये कह रहे थे अरे हमसे मत पूछो, अब हमारा हाल ये हो गया है। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो, अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत